Assalamu alaikum. I hope all of you are doing really very well and all of you are safe and sound at your places. So this video is for the class 5 students who are in class 4 and now promoted to class 5. ठीक है. This is a poetry, The Months. ठीक है, which is in your first monthly. The piece of the poetry is written by a female poet, सारा कोलरिच. ठीक है, उन्होंने 12 मंथ्स जो हमारे पास हैं उन्हें बहुत प्यार से तरीके से डिस्क्राइब किया है. ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए दैट, क्योंकि देखें हर चीज़ की एक अपनी पहचान होती है, राइट. आप भी हैं, आपके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होगी, या कोई बच्चा बहुत अच्छा लिख सकता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा गा सकता है, कोई बच्चे की बहुत अच्छी राइटिंग होती है, कोई बच्चे की अच्छी ड्राइंग होती है. तो हर किसी की एक अलग पहचान होती है. जैसे उसी तरह हर मंथ की, व्हाट आर द मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो सारे मंथ्स हैं, इन सब की एक अलग एक चीज़ डिफरेंट होती है. ठीक है, देखिए जैसे हम सबको पता है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीजन बेसिकली. ठीक है, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग. ठीक है, बट हमारे पास मंथ्स तो 12 हैं, तो हम किस तरह उन सीजन्स को डिस्क्राइब करेंगे. बट स्टिल उन हर चीज़ की एक अलग पहचान होती है. ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे उन्होंने वो डिस्क्राइब किया. हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो आपका है. ठीक है, जनवरी. ठीक है, जनवरी ब्रिंग्स द स्नो, मेक्स आवर फीट एंड फिंगर्स ग्लो. मतलब जब जनवरी होता है तो यहाँ पे, अब पाकिस्तान में तो खैर स्नो नहीं होती है, बट जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ हैं वहाँ पे स्नो हो रही होती है. तो ये उन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ की बात कर रही हैं कि जब जनवरी स्टार्ट होता है तो बर्फ़बारी स्टार्ट होती है, और बर्फ़बारी की वजह से उनके जो पाँव हैं और उनके जो फिंगर्स हैं वो ग्लो करने लगती हैं, यानी कि प्यारी सी चमकने लग जाती हैं. ठीक है, आपने भी देखा होगा सर्दी में हम लोग ऑटोमेटिकली प्रिटी लगने लग जाते हैं. ठीक है, रेड हो रहे होते हैं और प्यारा सा मुँह लग रहा होता है. तो यहाँ पे ये वो उस ग्लो की बात करनी है. ठीक है, फरवरी ब्रिंग्स द रेन, थॉस द फ्रोजन लेक अगेन. थॉस मतलब होता है बर्फ़ को पिघलाना. ठीक है, दैट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड थॉस. ठीक है, फरवरी से क्या होता है, बारिश होने लग जाती है. बारिश से क्या होता है, जो बर्फ़ हर जगह जमी हुई होती हैं, जो लेक्स वगैरह फ्रीज़ हो रही होती हैं बर्फ़बारी की वजह से और स्नो की वजह से, वो सारी क्या हो जाती हैं, वो दोबारा से मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, मार्च ब्रिंग्स ब्रीजेस लाउड एंड श्रिल, स्टिर्स द डांसिंग डैफोडिल. मार्च हम सबको अगर पता हो तो स्प्रिंग का स्पेशलिटी है मार्च. अगर हम पूछें स्प्रिंग सबसे ज़्यादा कौन से मंथ में होता है तो मार्च में होता है. मार्च इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मंथ्स ऑफ एवर. ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि जब मार्च आता है तो वो ठंडी हवाएं और बहुत प्यारी प्यारी लाउड हवाएं लेके आ रहा होता है, ब्रीजेस लेके आ रहा होता है. और जब डैफोडिल्स वगैरह, डैफोडिल्स इज़ द काइंड ऑफ प्लांट जो बहुत लंबे लंबे जिनके नीचे से वो होते हैं, एंड जब उनके ना बहुत बड़े बड़े वो होते हैं, फील्ड्स होती हैं, तो जब वो डैफोडिल्स हवा चलती है ना तो डैफोडिल्स डांस करते हैं. दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग हैपेंड एवर. ठीक है, तो मैं आप सबको कहूँगी कि आप एक दफ़ा ज़रूर गूगल जाएगा और डांसिंग डैफोडिल्स सर्च कीजिएगा. दैट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, आप देखेंगे उसे. ठीक है, April brings the prime rose sweet, scatters daisies at our feet. रोज़ बेसिकली कहते हैं एक रोज़ की टाइप है, जंगली गुलाब होते हैं उन्हें कहते हैं. ठीक है, तो अप्रैल की स्पेशलिटी ये है कि उसमें इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं वो ग्रो करते हैं. ठीक है, तो अप्रैल वो फ्लावर्स लेके आता है, और जो डेजीज़ वगैरह जो मार्च में ग्रो किए होते हैं उन सबको हमारे पाँव में मतलब स्कैटर करते हैं, मतलब फैला देते हैं. सही है. फ्लॉक्स ऑफ पीटी लैम्प स्किपिंग बाय दियर फ्लीसी डैम्स. ठीक है, यहाँ पे लैम्प एक बेसिकली एक टाइप ऑफ एनिमल है. तो उन सब के जो बहुत सारे फ्लॉक्स कहते हैं, यानी कि कलेक्टिव नाउन है. तो उन सब के फ्लॉक्स से वो भागते हुए समझो वो आ रहे हैं, एक सीनरी डिस्क्राइब कर रहे हैं, और वो अपने जो पेरेंट हैं उनको, क्योंकि देखिए ऐसे उनके लिए पेरेंट्स उनके बिल्कुल अननोन होते हैं, बिकॉज दे डिडंट नो दैम. तो ठीक है, तो वो उनसे भागते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं. ठीक है, जून ब्रिंग्स ट्यूलिप, लिलीज, रोजेस, फिल्स द चिल्ड्रन हैंड विद पोजीज. यहाँ पर जून जब आता है तो वो बहुत सारे न्यू फ्लावर्स लेके आता है, और चिल्ड्रन उन फ्लावर्स से खेलना बहुत पसंद करते हैं. ठीक है, हॉट जुलाई ब्रिंग्स कूलिंग शोवर्स, एप्रिकॉट्स एंड गिली फ्लावर्स. जुलाई हम सबको पता है कि वन ऑफ द हॉटेस्ट मंथ है 12 मंथ्स में से. ठीक है, तो कूलिंग शॉवर्स एक बेसिकली क्या है कि जब वो आता है तो हम लोग शॉवर्स लेना ज़्यादा पसंद करते हैं. ये नहीं कि हवा आसमान से बारिश होने लगी और कूलिंग शॉवर्स हो गए, नो, दैट्स इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स जस्ट बेसिकली कि जब वो आता है तो हम लोग उससे क्या करते हैं, हम उस कूलिंग शॉवर्स लेना पसंद करते हैं. और एप्रिकॉट एंड गिली फ्लावर्स, ये गिली फ्लावर्स होते हैं जिस फ्रेगनेंट फ्लावर्स बेसिकली होते हैं, जिसमें बहुत अच्छी सी
खुशबू होती है, ठीक है। एप्रिकॉट्स इज बेसिकली अ फ्रूट, ठीक है। तो ये जुलाई की स्पेशलिटी है, ये और किसी मंथ पे ज़्यादातर नहीं होते। अगस्त ब्रिंग्स द शीव्स ऑफ कॉर्न, देन द हार्वेस्ट होम इज़ बॉर्न। अगस्त में की स्पेशलिटी ये है कि अगस्त में कॉर्न वगैरह ग्रो होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब अगस्त आता है तो बहुत सारे कॉर्न्स ग्रो होते हैं, और हार्वेस्ट उन्हें फिर कैरी करते हैं, ठीक है। वार्म सितंबर ब्रिंग्स द फ्रूट, स्पोर्ट्समैन देन बिगिन टू शूट। वार्म सितंबर, जब सितंबर वो मंथ है जिसमें ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ पे इन्होंने कहने का ये मतलब ये है कि स्पोर्ट्समैन वगैरह जो होते हैं, जो ये सारे टूर्नामेंट्स वगैरह करते हैं, वो इस तरह के मंथ्स को बेसिकली चूज़ करते हैं जिसमें उनको ज़्यादा मसला ना हो, ठीक है। फ्रेश अक्टूबर ब्रिंग द पीजेंट, देन टुगेदर नट एंड प्लीजेंट। पीजेंट इज़ बेसिकली लोग, एक बर्ड होती है जिसे लोग क्या कहते हैं, उसका शिकार करते हैं, ठीक है, और उसके मर जाने के बाद उसको पका के अच्छे से खाते हैं, ठीक है। तो ये जो बर्ड्स वगैरह, ये जो यली बर्ड्स वगैरह होते हैं, इस तरह के जो बर्ड्स होती हैं वो बेसिकली अक्टूबर वगैरह में ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पे ये लोग अक्टूबर में ये करते हैं, ठीक है। और फिर बहुत सारे नट्स गैदर करते हैं उसके साथ खाने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ डिस्क्राइब करिए, बट अगर हमें देखा जाए तो हम जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप लोग जो बहुत वगैरह से पीनट्स खाते हैं, याद है मूँगफली जो हम सब खाते हैं, वो हम कब खाते हैं, वो हम लोग ज़्यादातर किस में खाते हैं, सर्दियों वाले मंथ्स में खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोले फिर वो नट्स वगैरह कोई चीज़ डिस्क्राइब करें, ठीक है। डल नवंबर ब्रिंग्स द ब्लास्ट, देन द लीव्स आर रिलिंग फास्ट। डल नवंबर आता है क्योंकि अब आप मार्च में इतना जो फूल थे, अब देखिए 3-4 मंथ्स में कंटिन्यूस अच्छे अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं, तो उसके बाद जब नवंबर आए तो उसको ऑलरेडी डल कहने लगा है कि जब नवंबर आता है तो जो लीव्स होते हैं टू वेरी फास्ट, ठीक है। चिल दिसंबर ब्रिंग्स अ स्लीप, ब्लेजिंग फायर एंड क्रिसमस ट्रीट। और फिर जब लास्ट में 4 दिसंबर आता है, हम इसमें 25 सितंबर को क्रिसमस मनाते हैं, और उसमें ब्लेजिंग फायर इज़ बेसिकली अ थिंग विच वी, मतलब जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हम जो फायर, जो बॉन्ड फायर जला रहे होते हैं, उन्हें ब्लेजिंग फायर कहते हैं बेसिकली। और हमें दिसंबर क्या देता है, वैसे तो हम नहीं मनाते क्रिसमस, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ मनाती हैं, तो वो उनकी बात करें कि जो दिसंबर होता है वो हमें क्रिसमस ट्रीट देता है। तो दीज आर द 12 मंथ्स, इन सब की स्पेशलिटी है। अब आपको, ये तो हमारी पोएम हो गई, अब आपको करना पड़ेगा, असाइनमेंट करना पड़ेगा। असाइनमेंट आपका ये है कि आपको 12 मंथ्स दो कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। उसमें 12 मंथ्स के नेम लिखने हैं और उनकी एक एक स्पेशलिटी। आप पोएम भी गौर से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी उनकी एक भले एक, और ज़रूरी नहीं आप पोएम से लिखें, ठीक है, क्योंकि पोइट्री में आप बहुत अच्छी, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिसमस हम सेलिब्रेटिंग करते हैं, स्नो हमारे उसमें नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी स्पेशल आपके जहन में हो, ठीक है, आप वो लिख देंगे। और उन 12 में अगर आपकी बर्थडे जिस मंथ में आ रही है, आप उसके आगे अपनी बर्थडे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी बर्थडे आती है सितंबर में, ठीक है, तो मैं 1 to 12 में लिखूँगी। जैसे फर्स्ट में मैंने लिख दिया जनवरी मैंने लिख दिया स्नो, ठीक है। फरवरी मैंने लिख दिया जो स्पेशल डिश की लिख दी रेन, ठीक है। मार्च में लिख दिया स्प्रिंग, ठीक है। सितंबर में मैंने लिख दिया माई बर्थडे, ठीक है। तो दिस वे यू कैन एन्जॉय योर प्रोजेक्ट, योर असाइनमेंट। तो आई होप आप ऐसे करेंगे और बहुत इन्जॉय करेंगे और अपने असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे तो स्कूल आएंगे, ठीक है। आई होप सब क्लियर है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी देयर। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।